बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। सियासतदारों ने, जी हाँ, सिविल सियासतदारों ने वज़ीर आज़म को एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें 29 सियासतदान इस स्मगलिंग के अंदर मुलविस हैं, और यही नहीं 90 सरकारी अफसरान इस स्मगलिंग के अंदर मुलविस हैं। लेकिन इनके खिलाफ कार्रवाई और क्रैक डाउन का आगाज़ कैसे होना है, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। और आज ही ये 1-2 दिन में ही, क्या 2-4-6 दिन से ईरान के रास्ते पाकिस्तान में या अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में स्मगलिंग हो रही थी? ये वजह क्या है, इसके दरअसल असल नतायज किस तरफ लेके जाने, उसकी कुछ तफसीलात है मेरे पास, और इस रिपोर्ट के कुछ एक्सक्लूसिव पॉइंट्स जो मीडिया के साथ शेयर नहीं किए गए लेकिन वज़ीर आज़म की टेबल पर है, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। मजीद जी 24 घंटे गुजर चुके और अभी तक उस्मान डार के हवाले से नहीं पता चल सका। मेरे पास कुछ खबर है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। हज़ारों अफराद इस वक्त सड़क पर बैठे हुए हैं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी और वो सियासतदान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क देखना चाह रहे थे, उन सब की ना दांतों में उंगलियां दे दी हैं जी। और वहाँ क्या हो रहा है उसकी भी कुछ तफसीलात बतानी है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले जी, कल रात से आज रात यानी 24 घंटे गुजर चुके हैं और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट और दीगर लोग और वो अफराद जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उन्होंने इस बात को मान भी लिया है, अपने ट्वीट के ज़रिए तायद भी कर दिया। इवन फैमिली ज़राए तो खैर क्या ही कहे कि उस्मान डार ना कराची से मलीर के इलाके से, सियालकोट वाले उस्मान डार मलीर के इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा, तस्दीक घर वाले पहले ही कर चुके थे और उनको ये भी खतरा था कि अब लापता कर दिया जाएंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए, फैमिली ज़राए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहसीत जमात खुद भी अब क्लेम कर दिया कि उस्मान डार को कल कराची से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद 24 घंटे गुजर चुके हैं और उस्मान डार को अभी तक पेश नहीं किया गया। जाहिर बात है पुलिस ने गिरफ्तारी किसी किस्म की डाली नहीं। पुलिस के पास होंगे तो पुलिस गिरफ्तारी डालेगी ना। तो जिन्होंने अभी तक सॉफ्टवेयर अपडेट करने के जिनको टारगेट मिला हुआ था, जो उस मराहिल के अंदर है, वो जब उनको देंगे फिर अहकामात होंगे तो तब होंगे। तो बहरहाल तशवीश बढ़ गई है जी और यकीनन अभी उन्हें तहवील में देने का वक्त आया नहीं है और कई तरफ से बहरहाल किसी सिक्योरिटी इदारे की तरफ से भी कोई किसी किस्म की कोई कन्फर्मेशन नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ानदान में ये तशवीश बढ़ गई है कि उन्हें भी अब डिसअपियर कर दिया जाएगा। उसी तरह जिस तरह सदाकत अब्बासी को डिसअपियर किया गया, उसी तरह जिस तरह ओन अब्बास पब्बी को डिसअपियर किया गया ताकि फिर एक सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो फिर उन्होंने जिस तरीके से तकरीर की, उसी तरह जिस तरह से इमरान खान साहब के स्टाफ अफसर आज़म खान साहब को महीने से ज़्यादा डिसअपियर किया गया, मोहम्मद खान भट्टी को जिस तरीके से डिसअपियर किया गया, तो उन्हें कहा अब इनको इस किस्म का खदशा लाहक हो चुका है। लेकिन बहरहाल अब ये बात फोर्सफुली, स्पेशली जो नौजवान तबका है, ये अमूर नौजवान आनान को हेड करते थे ना एज अ मुशीर, अब उन्होंने सोशल मीडिया पर इनके हवाले से कंपेन चलाई है। तो अब तमाम वो अफराद ज़िम्मेदार होंगे किसी भी दुश्मनाम दराजी, लान तान, बुरे अल्फाज के, जिन्होंने उसको डिसअपियर किया हुआ है। उनकी गिरफ्तारी एक पूरे जिस तरह कहते हैं लीगल सर्कल के अंदर सामने आनी चाहिए और उनको सामने लाना चाहिए। तो फिर ये ना कहना कि फ़लाने के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, फ़लाने के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। ठीक है, जिन नौजवानों के मामला और जिन नौजवानों की ज़िंदगी में वो तब्दीली लेके आते हैं ना उस्मान डार साहब, उनके लिए बहुत अहम है। अब मुझे नहीं पता किस वक्त किस स्टेज पर जाके लेके आया जाएगा। हाँ, गिलगित में इलेक्शन हुए और ज़िमनी इंतखाब हुआ और 24 घंटे गुजर गए और बाकायदा बहुत हाइप मिल गई कल रात से ना, कल 6 बजे से बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई पूरे पाकिस्तान में और कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के 56 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आके टोटल 56 ही थे और इसमें साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद साहब की ये सीट थी ना, तो उन्होंने अपने वालिद साहब को इस सीट पर लड़ाया था, खुर्शीद खान साहब को, और भारी अक्सरियत से उनको कामयाबी मिल गई। और हैरान थे वो सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट, ये सब हैरान थे कि किसी जिंदा इंसान को या जिंदा इंसान की यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल इमरान खान को इतनी इज्जत, जो भुट्टो साहब को तो पर्दा भरने के बाद मिली ना, तो किसी बंदे को ज़िंदगी में इतनी इज्जत मिल रही है, तो बड़े परेशान थे। और कल रात से अब तक हाइप इतनी भी, तो बयानिया भी इतना तगड़ा बन गया ना, यानी जो अफराद जो तरद्दुद का शिकार थे, जो गुम का शिकार थे पाकिस्तान के अंदर, उनको भी क्लियर हो गया कि ये जितनी ताकतें इस्तेमाल हो रही हैं, ये जितने महरक़ात इस्तेमाल हो रहे हैं, इन सब का जो बेसिक नतीजा है वो अवाम के वोट से है और अवाम का वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है और वो इमरान खान के लिए हर हालत में करेंगे। तो वो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के बाद ज़ाहिरी बात है इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी पहुँच गई जिनके पास पहुँच रही थी उन्हें और लेकिन अब मसला था कि हतमी और सरकारी नताइज देने थे, तो उसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर उन्होंने नताइज जारी नहीं किए और ये जितनी देर होती है आपको भी पता और मुझे भी पता है, नताइज तब्दील करने के लिए सबसे दी बेस्ट होता है काम। पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीड ली, सेकंड नंबर पे कहीं जाके नून लीग आई और थर्ड नंबर पे जाके
जो भी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब में ना बिलावल साहब 3rd नंबर पे जाके वो थे। तो लेकिन बहरहाल अब नतीजा नहीं रहे, हज़ारों लोग इस वक्त RO ऑफिस के बाहर बैठे हुए जी, हज़ारों अफराद, ठीक है जी। मेरे रिपोर्टर से उधर बात हुई है, उन्होंने कहा वो कहकर रिजल्ट लिए बगैर हमने यहाँ से नहीं जाना। तो बहरहाल यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, अगर किसी किस्म की कुछ सिचुएशन आगे पीछे हो गई तो जिम्मेदार उन बेचारों को ना कहना जिन्होंने वोट दे के खुर्शीद खान को जिताया, जिम्मेदार वो होंगे जिन्होंने नतायज नहीं दिए। 24 घंटे से आप 57 पुलिस स्टेशन के नतायज नहीं दे सकते, तो आप मुझे बताएं इस सिस्टम ने पाकिस्तान को क्या संभालना है। और मैंने कहा ये चीज़ भी मैं आपके सामने पेश कर दूँ। हसास अदारे की रिपोर्ट, जिस सिविल हसास अदारा, ये लफ्ज़ बकायदा इन्वर्टेड कॉमास में आप लिख लें, उन्होंने रिपोर्ट दी है स्मगलिंग से मुतल्लिक। आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान की पूरी ताकत जो लगी है ना, वो है स्मगलिंग के हवाले से, ताकि पाकिस्तान के मुआशी क्राइसिस है ना, उसके अंदर किसी किस्म की कमी बेशी लाई जा सके। और स्पेशली दूसरा सियासी एस्पेक्ट इसका यह है कि मौजूदा सेटअप को मौसर और नागुज़ीर करके प्रोड्यूस करना है अवाम के सामने कि जनाब ये इन्हीं के दौर में हो सकता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हसास अदारे की रिपोर्ट है जी, उसमें इंकशाफ किया गया है कि हसास अदारा इन्वर्टेड कॉमर्स कहता हूँ कि ईरानी तेल की स्मगलिंग में कुल 29 सियासतदान मुलव्वस हैं, ठीक है जी। और इस सिलसिले में सिविल हसास अदारे ने स्मगलिंग रिपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये इंकशाफ किया कि तेल की स्मगलिंग से आमदनी जो हो रही है, ईरान से पाकिस्तान में जो तेल है वो जो स्मगल हो रहा है, उसकी आमदनी से दहशत गर्दी में इस्तेमाल हो रही है। अब ये 29 सियासतदान और आमदनी से दहशत गर्दी में जो इस्तेमाल हो रही है, आप इसको ज़रा अटैच कीजिएगा, आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। जो अंदर बंद है वो नहीं है, ये 29 दूसरे वाले सियासतदान है। अभी आगे डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग देता हूँ आपको। ईरान से पाकिस्तान में सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर तेल स्मगल होता है। 2 अरब 81 करोड़ लीटर तेल स्मगल होता है और पाकिस्तान को सालाना 60 अरब से ज़ायद का नुकसान होता है जी। मुल्क भर में 995 पेट्रोल पंप्स हैं जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त करते हैं, अच्छा इसका कारोबार करते हैं। इसमें 90 सरकारी हुकाम शामिल है और 29 सियासतदान मुलव्वस हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जी हाँ, इसकी गाड़ियां भी ईरानी तेल की स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस हैं। अच्छा जी, और सुने, रिपोर्ट में बताया गया है कि कुल पाकिस्तान में 772 करेंसी डीलर हैं जो हवाला और हुंडी का काम करते हैं। अच्छा 7-8 को तो मैं ही जानता हूँ, मुझे बात में से रब्ता के लिए मैं ही ले जाऊँगा। अच्छा, और सबसे ज़्यादा 205 जी हाँ पंजाब में है, ये हवाला हुंडी का काम यानी डॉलर की स्मगलिंग का काम हो रहा है। KPK में 183, सिंध में 176, बलूचिस्तान में 104 और आज़ाद कश्मीर में 37, इस्लामाबाद में 17 डीलर्स ये कारोबार कर रहे हैं। अच्छा मेरा सवाल इसमें इस्तबदाल ये है और इस पर मैं ख़त्म करता हूँ बात, क्या ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट पाकिस्तान के 76 साल बाद बन रही है? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये सब कुछ हर एक को बहुत पहले से पता था। ये 29 सियासतदान ये किसके साथ मिले हुए थे, ये सवाल है। ये कौन से सरकारी इदारे के साथ मिलकर स्मगलिंग कर रहे हैं, ये सवाल है। हवाला हुंडी के मकामी इंटेलिजेंस को, स्पेशल ब्रांच को, IB को नहीं पता, ये अब क्यों पता चल रहा है, ये मेरा सवाल है। आपके पास इसका जवाब है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।